अच्छा यहाँ पे कह रहा है एन ऑडियो सिग्नल ऑफ 1 किलोहर्ट्ज। ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो गई सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो एफ एस यानी एफ सी एफ एम जो है हमारे पास हो गई 1 किलोहर्ट्ज is used to modulate a carrier of 5 kilohertz. FM के बाद FC आ गई हमारे पास कितनी 500 kilohertz. Determine the sideband frequencies. यानी एक तो निकालनी FC plus FM, दूसरी निकालनी FC minus FM, और उसके बाद निकालनी है बैंडविड्थ। तो कैसे निकालेंगे भाई? FC plus FM FC minus FM तो बहुत सिंपल है हमारे पास। क्लास तो एक तो आ रहा है आपका 501 किलोहर्ट्ज और आ रहा है 499 किलोहर्ट्ज। दूसरी निकालनी साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज। साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेंगी? माइनस कर दो उसको यानी हम माइनस करते हैं 501 को, यानी इन दोनों को, सॉरी माइनस दोनों को आप आपस में माइनस कर दें 499 को, और तो ये आ जाएगा आपके पास 2 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ आ जाएगी। क्लियर है? जरा इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन बना के दिखाओ मुझे जरा, शाबाश। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना के दिखाओ जल्दी से, और इसको इस तरह से देख लो कि फॉर एग्जांपल इसका जो मॉड्यूलेशन, इसका जो क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं कैरियर का जो पीक वोल्टेज है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, कैरियर का जो पीक वोल्टेज है समझ लो 25 वोल्ट है। तो साइड बैंड का आप निकालें यहाँ पे, व्हाट इज साइड बैंड वोल्टेज, एक तो ये निकाल के दिखाएं मुझे, साइड बैंड का वोल्टेज निकाल के दिखाएं, एक तो ये निकाल के दिखाइए साइड बैंड का वोल्टेज। दूसरा आप मुझे निकाल के दिखाइए साइड बैंड के वोल्टेज के बाद समझ लें कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है इसका वो आप समझ लें 7.07 है। सही है, साइड बैंड की वोल्टेज निकाल के दिखाएं, शाबाश। साइड बैंड का वोल्टेज लेवल कितना होगा? कैरियर का पीक वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो साइड बैंड का वोल्टेज कितना होगा? साइड बैंड का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? साइड बैंड का कैसे निकालते हैं आप? इज इक्वल्स टू व्हाट? साइड बैंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं आप? एम इंटू ई सी डिवाइड बाय 2 8.75। और उसका जरा मुझे बना के दिखाएं जरा आप, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन बना के दिखाएं जरा, शाबाश। इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन बना के दिखाइए जरा मुझे। यानी आप यहाँ ये आपका आ गया आपका एक्स एक्सेस फ्रीक्वेंसी का, वाई एक्सेस आ गया आपका वोल्टेज लेवल का, यानी आपकी यहाँ पर आ गई क्या चीज, ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज। सही है, तो ये आ गया आपका वोल्टेज। तो एक तो आ गया आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज योर कैरियर फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद दो आपके हो गए साइड बैंड्स, एक हो गया लोअर साइड बैंड, एक हो गया ये अपर साइड। सही है, मैं नीचे का ये एक वाई एक्सेस का मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। तो एफ सी का हमारे पास था 1 किलोहर्ट्ज और an ऑडियो सिग्नल ऑफ 1 किलोहर्ट्ज और 500 किलोहर्ट्ज, तो ये हो गया आपका पास 500, ये हो गया आपके पास 500,
ये यहाँ पे ये जो स्केल है ये किलोहर्ट्ज का है ना, तो डायरेक्ट मैंने 500 लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसलिए 500 लिख दिया। सही है। यहाँ पे आपके पास आ गया 499, ये आ गया आपके पास 499, ये आ गया आपका 501। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने बताया था कितना बेटा, 25 वोल्ट्स। कितना बताया था, 25 वोल्ट बताया था मैंने तुम्हें। यस सर। और साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड कितना निकाला था फिर हमने, 8.75। 8.75 आ गया ये। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये कहते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आ गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास साइड बैंड के फर्क पड़ गया। दोनों एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, ये कितना दूर होंगे एक दूसरे से। हाँ जी, हाँ जी क्लास, 1 किलो हर्ट्ज अपार्ट, 1 किलो हर्ट्ज अपार्ट यहाँ पर, 1 किलो हर्ट्ज अपार्ट है यहाँ पर। तो टोटल जो है, तो टोटल जो है, यानी कि टोटल, अल्लाह आपका भला करे, टोटल टोटल जो फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे पास बैंडविड्थ निकलेगी, द टोटल बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, द बैंडविड्थ, ये भी 1 किलोहर्ट्ज, यहाँ से भी 1 किलोहर्ट्ज है, तो दोनों कितनी निकली हमारे पास, 2 किलोहर्ट्ज, टोटल बैंडविड्थ निकली 2 किलोहर्ट्ज। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसमें हमसे कह रहे हैं एन ऑडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स अ कैरियर ऑफ, ये ऑडियो सिग्नल दिया 15 साइन 2 पाई 1500 टी, और कैरियर की फ्रीक्वेंसी, कैरियर दिया हुआ 60 साइन 2 पाई 100,000 टी, यानी स्केच द ऑडियो सिग्नल, स्केच द कैरियर, कंस्ट्रक्ट द मॉड्यूलेटेड वेव, डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन फैक्टर एंड परसेंटेज मॉड्यूलेट। यार ये बात, ये करके दिखाओ जरा मुझे जी, ये चीज करके दिखाओ एक, तो ये चीज, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑडियो सिग्नल द कैरियर, ये बताओ मुझे ये कितना है, व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड शो अप ऑन द स्पेक्ट्रम एनालिसिस ऑफ द मॉड्यूलेटर। इसको छोड़ दो, ये दो चीजें करके बताओ मुझे जरा, शाबाश। ये व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑडियो सिग्नल, व्हाट आर द frequencies of the audio signal and the carrier, determine the modulation factor, यानी m निकालना है आपने, modulation factor। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे, v max और v min, इससे आप निकाल के बताएं जरा मुझे, शाबाश। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है हमसे, what are the frequencies of the audio signal and the carrier। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, हाँ तो ये है ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैं बात करूं 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 1500, तो एफ निकालना कोई मसला नहीं होना चाहिए आपके। आगे चलें बेटा। यस सर। सही, सही है। एफ सी आ गया हमारे पास। अच्छा, दोनों निकाल भी लिया उन्होंने, साइड बैंड्स भी निकाल के दिखाए आपको। सही है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 75 मेगाहर्ट्ज कैरियर हैविंग एन एम्पलीट्यूड ऑफ 50 वोल्ट। 75 मेगाहर्ट्ज जो है, 75 मेगाहर्ट्ज का कैरियर है, यानी कैरी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ईसी गिवन है 50 वोल्ट्स, is modulated by a 3 kilohertz audio signal having an amplitude of 20 volts. Sketch the audio signal, sketch the carrier। चलो सही है। Construct the modulated wave, okay। Determine the modulation factor and percentage modulation, and what frequencies would show up on spectrum analysis of the modulated wave। Write trigonometric equation for the carrier and अच्छा, trigonometric equation वही जो हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में लिखी थी। जरा ये एक काम तो करें जरा, आप मुझे डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन फैक्टर, मॉड्यूलेशन परसेंटेज मॉड्यूलेशन के साथ साथ अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड,
ये निकाल के दिखाइए और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम बना के दिखाइए। शाबाश। 0.42 क्या चीज पॉइंट? सर 78 किलोहर्ट्ज एंड 72 किलोहर्ट्ज। मॉड्यूलेशन तो आ रही है हमारे पास 40%। ये सही है। हाँ, आप क्या कह रहे हो बेटा? सर 78 किलोहर्ट्ज आ रहे हैं और 72 किलोहर्ट्ज आ रही है। कैसे निकाला मुझे बताओ जरा। एफ सी प्लस एफ एम है एक तो, और एक है एफ जी सी सर। माइनस एफ एम। अच्छा, ये तो सिंपल हमें गिवन है ना दोनों। जी सर गिवन है सर। हाँ तो सॉरी, मैंने लिखा ही नहीं था इसको। सही। तो एक आ रही हमारे पास कहाँ पर, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। हम्म। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये आ गई हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये आ गई हमारे पास लोअर साइड बैंड। आ गया हमारे पास अपर साइड बैंड। हाँ जी सही है बेटा। जरा इनकी एम्पलीट्यूड बताओ जरा। यहाँ एम्पलीट्यूड बताओ मुझे। ये एम्पलीट्यूड 50 बताओ। वोल्ट ये तो 50 वोल्ट है, इसका साइड बैंड का बताओ। 20 वोल्ट ये आ गया आपका 50 वोल्ट। 20 वोल्ट कैसे निकाला बेटा? सर नीचे दिया हुआ कहाँ दिया हुआ है? ऑडियो सिग्नल अच्छा अच्छा, सेकंड ऑडियो। एम्पलीट्यूड। साइड बैंड्स का बताना है बेटा, ये तो ऑडियो सिग्नल का है, साइड बैंड का बताओ। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपका लब लग रहे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास? 3 किलोहर्ट्ज। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3 किलोहर्ट्ज। यानी यहाँ पर है, सॉरी, अल्लाह आपका भला करे, इधर आ गया आपके पास 3 किलोहर्ट्ज, ये आ गया आपके पास 3 किलोहर्ट्ज। तो टोटल आपके पास बैंडविड्थ कितनी आ गई? टोटल बैंडविड्थ इज what? 6 kilowatt. 6 kilohertz. 6 kilohertz। ये आ गई आपकी बैंडविड्थ। हाँ जी, क्लियर है। यानी एम्पलीट्यूड कैसे निकलते हैं? एम स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से ये। सर नहीं, वो तो नहीं नहीं पावर नहीं में होता है नहीं, सर। हाँ एम स्क्वायर नहीं होता। तो ये हो गया आपका 0.4 और 50, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 वोल्ट। क्लियर है। और ये एफ सी है, ये आ गया आपके पास एफ सी माइनस एफ एम, और वो दूसरा आ गया एफ सी प्लस एफ एम। आगे चले। अच्छा, इसमें यहाँ पर आप ये देखें, दोनों चीजें यहाँ पर निकाल ली इन्होंने। क्या कहते हैं, नोटेशन सॉल्व करें। ये दोनों चीजें यहाँ पे निकली हुई है, एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, ये निकला हुआ है। बैंडविड्थ भी निकल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये देखें, उन्होंने क्या किया कि हमारे पास 20 कितने कितने का था, एक 20 साइनोसॉइडल वेव थी ना, 20 साइन 2 पाई एफ कितना था हमारे पास? 3 टी। ये हमारे पास आ गया था, क्या कहते हैं, वोल्टेज ऑफ व्हाट, ये आ गया आपका वोल्ट सिग्नल का आ गया। और आपके पास कैरियर का कैसे निकालेंगे? 50 का था हमारे पास, 50 साइन। अच्छा, इसको 2 पाई के साथ लिख दो, या डायरेक्टली आप उन्होंने लिख के दे दिया है, तो आप 2 पाई 6t कर दो उसको। यहाँ पर 6t आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 किलो इंटू 2 पाई टी।
ये आपके पास आ गया, ये देखो एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी आपने लिखती। क्लियर है बेटा? आगे चले, ट्रिकी बन जाता है। How many AM broadcast stations can be accommodated in a 100 kilohertz bandwidth if the highest frequency modulating carrier is 5 kilohertz? अब 5 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग कैरियर को मॉड्यूलेट करना है और टोटल बैंडविड्थ हमारे पास कितनी है अकोमोडेट की, यानी कि इसको सर समझे आप, इसको सर समझे आप। तेरा शुक्र है, बोलो ना सेकंड में आपको समझा के दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू बनाऊं। इसको हम इसको इस तरह समझते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी का पूरा बॉक्स है, सही है, और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम जो चीज अकोमोडेट, यानी कि जो चीज अकोमोडेट हम कर सकते हैं टिल दिस पॉइंट, वो है 100 किलोहर्ट्ज। और कितनी बॉक्स है हमारा? 100 किलोहर्ट्ज का बॉक्स है हमारे पास, 100 किलोहर्ट्ज का, सही है। और इस हमारा हमको इतना पता है कि हर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट जो है उसकी किसी भी क्या कहते हैं उसकी स्टेशन की 5 किलोहर्ट्ज है, यानी 5 किलोहर्ट्ज की वो बैंडविड्थ यानी मॉड्यूलेटिंग कैरियर इस्तेमाल करेगा इसके अंदर। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 किलोहर्ट्ज ये हो गए, यानी ये एक स्टेशन को चला गया, तो ये फिर ये एक स्टेशन को चला गया 5 किलोहर्ट्ज, फिर ये एक स्टेशन को चला गया 5 किलोहर्ट्ज। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से कितने स्टेशन हमारे पास आ सकते हैं इस 100 किलोहर्ट्ज के बॉक्स में। तो ऑब्वियसली टोटल बैंडविड्थ हमारी दी हुई है 100 किलोहर्ट्ज की, एक स्टेशन की बैंडविड्थ है हमारे पास 10 कितनी है, सही, हाँ 5 किलोहर्ट्ज है ना, तो टोटल साइड बैंड के तो 5 10 किलोहर्ट्ज, तो टोटल स्टेशन कितने आ जाएंगे? 10 स्टेशन। क्लियर हो गई बात? हाँ जी क्लास, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज की दी हुई है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज की जब हो जाएगी तो ऑब्वियसली 100 डिवाइड बाय 10, 10 स्टेशन हमारे पास इस पूरे बैंडविड्थ में आ जाएंगे। A bandwidth of 20 megahertz is to be considered for the transmission of AM signals. If the highest audio frequency used to modulate the carrier are not to exceed 3 kilohertz, how many stations could broadcast within the band simultaneously without interfering with one another? यानी कि एक तो इसने बैंडविड्थ दे दी है टोटल, वो है 20 मेगाहर्ट्ज की, 20 मेगाहर्ट्ज की हमारे पास 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ आ गई। और उसके बाद इफ द हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू मॉड्यूलेट द कैरियर, यानी सिग्नल की मॉड्यूलेशन, यानी बेस बैंड सिग्नल की मॉड्यूलेशन अगर 3 किलोहर्ट्ज, इफ द हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू मॉड्यूलेट द कैरियर इज कैरियर्स आर नॉट टू एक्सीड 3 किलोहर्ट्ज, यानी कि बेस बैंड सिग्नल जिसको मॉड्यूलेट करवाना है कैरियर के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3 किलोहर्ट्ज। और कह रहा है नंबर ऑफ स्टेशंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टेशंस का मतलब होता है टोटल बैंडविड्थ, ये सवाल होता है टोटल बैंडविड्थ अपॉन बैंडविड्थ पर स्टेशन, टोटल बैंडविड्थ पर स्टेशन। तो ये हमारे पास अगर फॉर इंस्टेंस इसको ऐसे देखें आप, अगर दोबारा इसको ऐसे देखें आप दोबारा, मैं यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक स्टेशन की हम बात करें, ये मैं एक स्टेशन की बात कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट वन स्टेशन, सही है। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है कि अगर बीच में कैरियर होता है, साइड में साइड बैंड्स होते हैं, साइड में क्या होते हैं बेटा? साइड बैंड्स होते हैं। हर साइड बैंड का कैरियर के साथ कितना फासला होता है? हर साइड बैंड का कैरियर के साथ कितना फासला होता है? इतना फासला होता है 3 किलोहर्ट्ज का। हर साइड बैंड का साइड बैंड के साथ इतना फासला होता है, कैरियर के से हर साइड बैंड इतना दूर होता है, 3 किलोहर्ट्ज दूर होता है। यानी कि आप अगर बोलें
तो ये भी 3 किलोहर्ट्ज है, ये भी 3 किलोहर्ट्ज है। तो इस पूरे डब्बे की, इस पूरे बॉक्स की जो हमारे पास बैंडविड्थ निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यानी एक स्टेशन का ये है, उसकी बैंडविड्थ कितनी निकलेगी बेटा? 3 + 3 6, एक स्टेशन की 6 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ। तो ये आ गई 6 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ आ गई। तो टोटल बैंडविड्थ डिवाइड बाय 6 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ, ये हमारे पास क्या कहते हैं आ गई, और ये 333 इसका नंबर आ गया। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? A total power content of an AM signal is 1000 watts. Determine the power being transmitted at the carrier frequency at each of the sidebands when the modulation index is 100%. ये भी हमने ही सॉल्व किए हैं सारे न्यूमेरिकल्स। तो उसको जरा सॉल्व करोगे बेटा खुद से इसको? चेक कर लेते हैं। चेक करो, ये न्यूमेरिकल है।